हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो को आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको सारे अकाउंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं चला है तो प्लीज़ उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। कहीं पे डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। अब हमारा है इसका सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, हमने कल ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, आज इसमें हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे और इसके जो टाइप के अकाउंट होते हैं वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए। गाइज पहले इस चार्ट को एक बार देख लीजिए कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है। इसमें क्या होते हैं, अकाउंट्स हमारे एसेट के अकाउंट होते हैं, लायबिलिटी के अकाउंट होते हैं, कैपिटल के, एक्सपेंसेस के और इनकम के। गाइस ये सारे टर्म जो है हम पिछली वीडियो में जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि ये टर्म्स आगे हमारी वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में कंटिन्यूसली आने वाली हैं। ठीक है, आई होप कि आप इन जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनके बारे में वाकिफ होंगे, इनको आप जानते होंगे अच्छे से। तो क्या होता है, एसेट का नेचर जो होता है वो डेबिट का होता है। ठीक है, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू वी हैव टू डेबिट। अगर हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है गाइस, समझते हैं आगे थोड़ा सा। आगे मैंने अच्छे से आपको समझाया है, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। डेबिट पहला क्या है गाइस हमारे पास, डेबिट, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है एसेट। क्या है गाइस, एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट का नेचर कैसा होता है, एसेट का नेचर कैसा होता है, एसेट का नेचर होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। जो भी हमारे पास एसेट्स होंगे, मैंने क्या कहा, डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो बिजनेस में चीज आएगी एसेट होगा। एसेट क्या होगा, जहां से मुझे क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा। पीछे पढ़ा था हमने, एसेट वो सोर्स होता है जहां से मुझे क्या होगा, मेरे बिजनेस में मुझे क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट होगा तो किससे होगा, डेबिट। व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में चीज आती है। ठीक है, अगर हमारा एसेट्स जो है इंक्रीज होंगे तो हमारा डेबिट भी इंक्रीज होगा। अगर हमारे एसेट्स जो है वो डिक्रीज होंगे तो हमारा क्रेडिट भी डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है इसकी, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है गाइस, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, मोटर व्हीकल्स, गुडविल्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए आपको बताता हूँ, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। एसेट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, मैंने कहा था एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। एसेट का मीनिंग होता है जिस चीज से मुझे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसका नेचर किस तरह का है, डेबिट का। ठीक है, डेबिट में क्या होता है, डेबिट क्या होता है, जो चीज मेरे पास आती है, जो चीज बिजनेस में आती है गाइस। ठीक है, अगर हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अगर हमारे पास डेबिट आएगा तो एसेट भी हमारी इंक्रीज होंगी। अगर हमारा डेबिट डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, हमारे पास पैसा कम आएगा तो हमारा क्रेडिट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसकी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेटर्स हैं। एक बार इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट। यानी कि अब जो मेरे से जाएगा, अगर मेरे से जाएगा तो बिल्कुल मेरी लायबिलिटीज है ना। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, वट वी ओ, वट वी ओ, जो हमें देना है, जो हमें देना है। अगर हमें देना है तो क्या होगा, वट गोज आउट। क्रेडिट का मतलब क्या है, वट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जो चीज आएगी उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। तो लायबिलिटी क्या है, भाई मेरे से तो कोई चीज जाएगी ना, उसे हम बोलेंगे क्रेडिट। इसका नेचर है लायबिलिटीज का। अगर हमारे क्रेडिट इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर लायबिलिटीज हमारी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी तो हमारा क्रेडिट भी बढ़ जाएगा। अगर लायबिलिटीज हमारी कम होंगी तो हमारा डेबिट भी कम रहेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पैसे जो हैं, हमारे अकाउंट में कुछ कम पैसे हैं, यानी कि मान लीजिए कि 5 लाख मेरे अकाउंट में हैं तो मैंने बैंक से 6 लाख लिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट उसे कहते हैं। क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक लोन, बिल्स पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। तो गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, समझाता हूं आपको। जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं, अभी मैंने पे नहीं किए हैं, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी पे नहीं किए हैं, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, जैसे मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है और मैंने उसके पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है अनअर्न्ड इनकम। ये हो जाती है हमारी लायबिलिटीज। गाइस ये हमारे सारे लायबिलिटीज है ना। मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिया, मुझे वापस तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने अगर किसी से उधार लिया है
मैंने अगर किसी से उधार लिया है तो उसको मुझे वापस भी करना है, बैंक से लोन लिया है बैंक को भी तो वापस करना है, बिल्स की पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर वो ड्यू हो गए तो मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे अनअर्नड इनकम मेरे को आई है, मेरे को किसी ने पैसे एडवांस किए हैं, तो अब तो मेरी लायबिलिटी है ना कि मुझे वो काम पूरा करना पड़ेगा जिस काम के लिए मुझे पैसे मिले हैं। तो देखते हैं आगे, अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसका नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट का इसका नेचर होता है। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर हमारी कैपिटल, हमारी पूंजी जिसे हम कहते हैं, हमारी पूंजी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा क्रेडिट बढ़ जाता है, हमारा क्रेडिट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हमारा डेबिट कम हो जाता है, हमारा डेबिट कम हो जाता है। जैसे कि कैपिटल ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है, जब कोई चीज़ हम पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से निकालते हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे, उससे क्या होगा, पैसे क्या होगा भाई, कैपिटल अगर निकालेंगे ना वहाँ से, अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ये इसका नेचर जो है क्रेडिट का है, तो क्रेडिट का मैंने क्या कहा, जो बिजनेस से जाएगा, जो बिजनेस से जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, ड्राइंग्स, जो चीज़ मैंने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाली, तो क्या उससे मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे वहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो देखते हैं अगला, एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है, डेबिट का नेचर है। कैसा नेचर है, डेबिट का नेचर है। वट वी मतलब कि वट कम्स इन बिजनेस, वट कम्स इन बिजनेस, अगर हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर वो हमारे एक्सपेंसेस जो हमने किए, जो हमें घाटा हुआ, वो अगर बढ़ जाते हैं तो हमारा डेबिट होता है, अगर ये घट जाते हैं तो हमारा क्रेडिट भी घट जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने सैलरी पे की, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि जब मैंने कोई चीज़ यूज़ की, यूज़ करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। फ्राइट, कार्टेजेस, कैरेजेस, वेजेस, रिपेयर, डिस्काउंट्स, परचेजेस, तो गाइज ये सब क्या है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, जो हमने खर्चे करे हैं, तो एक्सपेंसेस का जो हमारे पास क्या होगा, अगर एक्सपेंसेस हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा डेबिट भी बढ़ जाएगा, अगर एक्सपेंसेस हमारे घट जाएंगे तो हमारा क्रेडिट भी घट जाएगा। तो एक्सपेंसेस का नेचर आपको याद रखना है कि एक्सपेंसेस का नेचर क्या है, डेबिट का एक्सपेंसेस का नेचर है। ठीक है, फ्राइट क्या होता है, फ्लाइट एक ऐसी कैरेज है जो हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर करते हैं, किससे, जो फ्लाइट से हमारा किराया लगता है। उसके बाद कैरेज क्या होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, रोड से होता है, उसे हम कैरेज कहते हैं। कार्टेज क्या होता है, कार्टेज होता है जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, शिप से जो हमें किराया लगता है, उसे हम कार्टेज कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सपेंसेस के नेचर के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इनकम। इनकम का नेचर कैसा है, इनकम का नेचर कैसा है, वो है क्रेडिट का नेचर। क्या है गाइज, इनकम का नेचर जो है वो क्रेडिट का है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा क्रेडिट भी बढ़ जाएगा, अगर इनकम हमारी कम हो जाएगी तो हमारी डेबिट भी कम हो जाएगी। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम कैसे आती है, जो मैंने इंटरेस्ट, बिजनेस ने जो इंटरेस्ट रिसीव कर दिए, ठीक है, सेल जो बिजनेस को हुई, डिस्काउंट जो बिजनेस को मिला, ठीक है, डिस्काउंट जो रिसीव किए बिजनेस हैं, ये सब क्या है, हमें बिजनेस की इनकम होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया लेकिन मैंने पे नहीं किया है। एक्रोड इनकम क्या होती है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मेरी इनकम जो है वो ड्यू हो गई है, जो मुझे पैसे मिलने हैं, जो इनकम आने वाली है बिजनेस में, ठीक है, वो क्या हो गई है, ड्यू हो गई है, लेकिन अभी मैंने रिसीव उसको नहीं किया, यानी कि बिजनेस ने अभी उसको रिसीव नहीं किया है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, ये वो इनकम होती है जिसको हमने एडवांस में ही रिसीव कर लिया है गाइज। तो ये थे कुछ हमारे जो हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है अकाउंटिंग की, वो कुछ इस तरह होती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए गाइज, एक बार आप इस चार्ट को आप देख सकते हैं कि एसेट, ये हमारा टाइप ऑफ अकाउंट है, इसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अगर हमारी इसकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। अगर डिक्रीज हो जाए तो हमें क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी जो है, ठीक है, लायबिलिटी जो है इसका नेचर किस तरह का है, क्रेडिट का नेचर है। ठीक है, देखो भाई, डेबिट है, मैंने कहा कि डेबिट होगा तो बिजनेस में आएगा। ठीक है, लायबिलिटी है तो बिजनेस से जाएगा, डेबिट क्या है, बिजनेस से जाएगा। तो ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बिजनेस से जाएगा। ठीक है, तो
तो गाइज ये कुछ इस तरह के हमारी मॉडर्न अप्रोच थी। उसके बाद कैपिटल जो है, कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट है। अब इसका नेचर याद रखिए, क्रेडिट है तो अगर क्रेडिट बढ़ेगा इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बढ़ेगा, वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा, यहाँ पे डेबिट भी डिक्रीज होगा। तो एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस का नेचर किस तरह का है, डेबिट एक्सपेंसेस का नेचर है। इनकम जो है, इनकम का नेचर जो है वो क्रेडिट है गाइज। आई होप कि अभी यहाँ पे आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो गाइज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।